हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज़ में जो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक वो है मेरा महात्मा गांधी जी को लेकर, यानी उनके आइडियाज़ को लेकर। उनके जो आइडियाज़ हैं गांधीयन आइडियाज़, लेकिन नो डाउट ये चैप्टर हमारा जो है महात्मा गांधी जी को लेकर है। इसमें कुछ एक और क्वेश्चंस भी ऐड हैं जो चैप्टर के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स दे रहा हूँ, तो इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे जो दो इवेंट है, खिलाफत मूवमेंट पहले हुआ या पाकिस्तान रेजोल्यूशन पहले हुआ, या क्रिप्स मिशन पहले हुआ या कैबिनेट मिशन पहले हुआ, तो मैंने सारे सीक्वेंस में लगा दिए हैं। जैसे खिलाफत मूवमेंट है, पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, क्रिप्स मिशन है और कैबिनेट मिशन है, इनकी डेट आपको साइड में मैंने दे दी है। ऐसी क्वेश्चन 2 है, हु वाज द मेंटर ऑफ गांधी जी इन पॉलिटिक्स। गांधी जी को पॉलिटिक्स में लीड करने वाला, लीड मतलब उनको टीच करने वाला पॉलिटिक्स की बात है, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक जो है वो इंडिया के किस पार्ट से बिलोंग करते थे? तो महाराष्ट्र से। गांधी जी की जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक अपीयरेंस है वो 1960 में कहाँ पर थी? तो इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में, जो 1916 में उन्होंने की थी, वहां पर वो सबसे पहले अपीयर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा जो इसी से रिलेटेड है। जैसे सपोज इंडिया में आने से पहले अगर देखें तो गांधी जी ने कहाँ पर वेपन ऑफ सत्याग्रह यूज किया था, तो वो ऑफ कोर्स क्लियर हो जाएगा। मैंने बोल दिया इंडिया में आने से पहले, तो वो है साउथ अफ्रीका में। सो वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट टू सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया में उनका पहला सत्याग्रह कहाँ था? चंपारण में। आपके क्लास 12th में एक चैप्टर भी है इंडिगो, चैप्टर नंबर 5 और फ्लेमिंगो बुक से है, उसमें चंपारण की पूरी हिस्ट्री दी है। ये वही चंपारण है। तो गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन विच कैंपेन्स इन गुजरात इन 1980। कौन से कैंपेन में वो जो प्रेजेंट हुए थे? तो टू कैंसल द ट्रिब्यूट ऑफ द फार्मर्स ऑफ खेड़ा। तो ये जो है इस पर्पस के लिए वहां पर वो हुए थे 1918 में। इन 1990 गांधी जी स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट विच एक्ट। गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था 1919 में, किस एक्ट के अगेंस्ट? वो था रॉलेट एक्ट। सो व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैस्केयर टेक प्लेस, यानी जो जलियांवाला जो हत्याकांड कब हुआ था? 1990 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1921 में हुआ था। व्हेन डिड चोरी चोरा इंसिडेंट टेक प्लेस, ये कब हुआ था? फरवरी 1922 में। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930, तो इंडिपेंडेंस डे है। और व्हेन वॉज द अनाउंसमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज मेड, ये 1929 में हुई थी। Whom did गांधी जी इन्फॉर्म प्रायोरली अबाउट हिज सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने पहले ही बता दिया था अपने सॉल्ट मार्च को बारे में। किसको बताया था? लॉर्ड इरविन को। तो व्हेन डिड गांधी जी बिगिन हिज सॉल्ट मार्च, कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 में। और अब ये कुछ सीक्वेंस है, देखिए डेट आपकी साइड में लिखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू होती है? सितंबर 1939 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस द लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान 1946 में। और वेवल वॉज रिप्लेस्ड बाय वायसराय बाय लॉर्ड माउंटबेटन 16 अगस्त 1946। अब देखो ये डेट है, इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे 30 जैन 1948। ऐसी है जो स्वदेशी मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुई? 1905-1907। रिटर्न ऑफ गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका जैन 1915। ओपनिंग ऑफ BHU फेब 1916 में। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन नवंबर 1930 में। वर्ल्ड वॉर 2 होती है हमारी शुरू सितंबर 1939 में। अब चलते हैं, स्टेट एनी वन अचीवमेंट ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने क्या चीज अचीव की? ये इसी से हमारी जो लेगेसी भी स्टार्ट होती है। तो हार्मनी बिटवीन रिलीजन्स। गांधी जी ने हार्मनी बिटवीन रिलीजन्स यानी सभी धर्मों के अंदर उन्होंने यूनिटी का संकेत दिया। कहते भी आप यूनिटी बना के रखो, एकता बना के रखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये उन्होंने टीच किया था, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन इन साउथ अफ्रीका एज वेल। अब चलते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सो विच वाज गांधीज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन इंडिया। ये थोड़ी सी डिटेल में है। जैसे द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस गांधी जी की थी एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन फरवरी 1916 में। सो वाई वॉज रॉलेट एक्ट ओपोज्ड। रॉलेट एक्ट को ओपोज करने का रीजन क्या था? अब जैसे पीछे आ गया कि उन्होंने किस आंदोलन के तहत 1919 में अपोज किया, वो रॉलेट एक्ट था। इट वॉज अपोज बिकॉज इट अपोज परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश हैं वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी ट्रायल के। अब आप ये सोच के देखिए कि आप इंडिया में कहीं घूम नहीं सकते, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। लोगों को बिल्कुल जो है अच्छा नहीं लगा। गांधी जी ने आंदोलन कर दिया इस बात को लेकर कि बिल्कुल गलत है, हमारी आज़ादी के खिलाफ है।
क्वेश्चन 20 है व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट्स इन खेड़ा। खेड़ा के जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं, आंदोलन हुए, उनका क्या ऑब्जेक्ट था? तो पीजेंट्स ऑफ खेड़ा आस्क्ड द स्टेट फॉर द रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर्स ऑफ देयर हार्वेस्ट। वो कहते हैं कि देखो हमारी फसलें हुई नहीं है, आपने इतनी ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए तो आप इनको रिमूव कीजिए, ये उसका मेन मोटिव था। क्वेश्चन 21 है विच गांधीयन आइडिया इज मोस्ट रिलेवेंट ग्लोबली इन कंटेम्प्रेरी सिनेरियो। अब देखो इन द वेरी बिगिनिंग आई टोल्ड यू कि मैं लास्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताऊंगा जो इस पूरे टॉपिक को लेकर हैं। ऐसे गांधीयन कौन से आइडिया है जो आज की डेट में ग्लोबली रेलिवेंट है? तो महात्मा गांधी जी जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस इज वेरी रेलिवेंट एज द वर्ल्ड फेसिस टेररिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। महात्मा गांधीज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड कंपैशन। तो इनकी जो पॉलिसी किस पे डिपेंड करती थी? एक तो नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या होता है भी? आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, अगर कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन आप कैसे कीजिए? बातचीत करके, उनसे बात करके इस बात का सोल्यूशन कीजिए, ना कि हथियार उठाकर लड़ाई करके। तो यही जो गांधी जी के आइडियाज हैं वो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की डिमांड है, वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अगर देखें तो उसके मेन फीचर क्या हैं? जो गांधीयन प्लान है रूरल रिकंस्ट्रक्शन वाज द मेटा मॉडल ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। वो कहते थे कि जो रूरल सोसाइटी है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। इट एम्फेसाइज्ड 3 डायमेंशंस। एक तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लोकलाइज्ड नीड है, यानी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लोकलाइज्ड नीड्स, और विलेज पार्टिसिपेशन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सारी चीज़ें हैं। विलेज पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, यानी वो अपने ऊपर ट्रस्ट कब करेंगे? जब उनकी पार्टिसिपेशन होगी। जब उनको आप इग्नोर कर देंगे एब्सोल्युटली तो उनके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इन्होंने फोकस किया। क्वेश्चन 23 है व्हाट आर द 3 मेन सोर्सेज ऑफ गांधीयन थॉट। गांधीयन थॉट, अगर हम कहते हैं कि गांधी जी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे तो ऐसे किन लोगों के आइडियाज के इंप्रेशन में तो या उनके माइंड में ये सब चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई? तो इसमें सबसे पहला जो है एक तो रेचंद बाई और बाय हिज लिविंग कॉन्टेक्ट टॉलस्टॉय, बाय हिज बुक, यानी टॉलस्टॉय की बुक से, और द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू, और जो रस्किन बॉन्ड की अगर बात करें एंड रस्किन बाय हिज अनटू दिस लास्ट। तो इसके अलावा भी देखें 3 पर्सनैलिटीज हैं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले एंड द गीता एंड द बाइबल वर लाइफ लॉन्ग सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर गांधी। ये लाइफ लॉन्ग सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन थे गांधी जी के लिए, जिन्होंने गांधी जी की जो पूरी लाइफ है उसको इम्प्रेस किया और उनको बताया कि आपको वाकई अपनी लाइफ कैसे जीनी है, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को उन्होंने अपनी रियल लाइफ में भी फॉलो किया। तो विद दीज क्वेश्चंस नो डाउट आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो, बट दिस इज नॉट द एंडिंग, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मैं आपसे यही कहूँगा, आपकी ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज अभी भी कंटिन्यूड है। अभी भी आपका कोई ऐसा टॉपिक है ऑल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में तो आप जरूर बताइए मुझे, और मैं अब आपके साथ शेयर करूँगा फाइन आर्ट्स की एक बड़ी लेटेस्ट वीडियो राजस्थानी स्कूल्स ऑफ आर्ट्स को लेकर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ विद पिक्चराइजेशन डिस्कस करूँगा। सो कीप ऑन वॉचिंग तरन सर क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।